तो भाई जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का सिनेमा तो अलग ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कुछ अलग ही सिनेमा चल रहा है भाई, जहाँ पर पॉल हेमन के पास दो गाइज आ चुके हैं, यानी कि दो भाई उसके बंदे बन चुके हैं, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर। मतलब कि भाई जो भी कुछ हुआ है ना भाई रेसलमेनिया में और फिर मंडे नाइट रॉ पर पॉल हेमन के अराउंड जितनी भी स्टोरी चली है भाई, तो उसके बारे में उसको पूरा कंक्लूड करते हैं और ये देखते हैं कि भाई आगे ये चीजें कहां पर जाने वाली हैं, क्योंकि इसके ऊपर बात करना बनता है भाई। ऑफ कोर्स नॉट भाई, मेरा फेवरेट सेथ फ्रिकिन रॉलिंस अब जब उसका प्राइम आ चुका है, वो टॉप गाय है भाई, तो क्यों ना करे भाई इन चीजों के ऊपर बात भाई। इसके ऊपर तो भाई बहुत सारी वीडियोस आने वाली है फ्यूचर में, तुम देख लेना। तो भाई बात करते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की इस अथॉरिटी के बारे में, क्योंकि भाई ये कोई आम चीज नहीं है। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं कि रेसलमेनिया में जो चीज हमें देखने को मिली, रेसलमेनिया में पॉल हेमन ने बिट्रेल किया रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों को, और फिर वो सेथ रॉलिंस के साथ निकल लिया। सेथ रॉलिंस भाई मंडे नाइट रॉ पर आया। मंडे नाइट रॉ के ऊपर पॉल हेमन ने ये अनाउंस किया कि भाई सेथ रॉलिंस है वो अब टॉप गाय होने वाला है WWE का, और वही सबसे बेहतरीन रहने वाला है रेसलमेनिया 42 तक, क्योंकि वो पॉल हेमन गाय है भाई। और उसके बाद हमें यहाँ पर रिवील होता हुआ नजर आया, जब रोमन रेंस और सीएम पंक ने अटैक किया तो यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर भी अलाइन हो गए सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन के साथ, और ये एक बहुत ही बड़ी चीज बन गई। और इसके बाद जो चीजें चल रही हैं भाई, और जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ भाई, ये सारी चीजें मुझे याद दिला रही हैं भाई उस अथॉरिटी की भाई। ट्रिपल एच जो अथॉरिटी और एवोल्यूशन का जो मिक्सचर उसने चलाया था भाई, मुझे उस चीज की ये याद दिला रही है भाई काफी अच्छे से। तो भाई इसके अलावा मुझे एक चीज और याद आई कि भाई रोमन रेंस के रिटायरमेंट के बारे में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि रोमन रेंस ने कहा कि वो 2-3 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो भाई सुनो, अभी रोमन रेंस के पास जो है रेसलमेनिया 42 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, और उसके बाद वो जो है उनसे 2-3 साल और बढ़ाएंगे। तो भाई जैसा कि मैं ऑलरेडी इस चीज के ऊपर वीडियो बना चुका हूं भाई, जब ये सारी रिपोर्ट्स निकल कर भी नहीं आई थी, मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये सब कुछ बता दिया था। वही बात है भाई, मेरी बात तो कोई सुनता नहीं। देख लिया करो भाई वीडियो थोड़ी बहुत मेरी भी, मैंने उसमें तुम्हें ऑलरेडी ये सब आने से पहले ही बता दिया था कि भाई ये चीजें होने वाली है। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस रिटायर होने वाले हैं, लेकिन 2030 के बाद तो शायद ये लोग पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाएंगे, ऐसा भी भाई हो सकता है। मुझे लगा था कि भाई 2030 तक तो ये तब तक तो भाई ये लोग हॉल ऑफ फेमर बन के निकल लेंगे भाई। मैं वो वीडियो तुम जाकर देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में, फिर से अगर तुम्हें वो देखना। लेकिन फिलहाल हम इसके ऊपर बात करते हैं भाई, जो सेथ रॉलिंस का प्राइम आ चुका है, अब ये कहां जाने वाला है। तो भाई सबसे पहले सेथ रॉलिंस जो है, अगर इसे उस चीज से जोड़ा जाए जो कि ट्रिपल एच ने पहले किया था, एवोल्यूशन और अथॉरिटी का मिक्सचर जो उन्होंने किया था, तो पहले तो एवोल्यूशन से जोड़ते भाई, एवोल्यूशन के साथ बिल्कुल सेम चीजें हो रही है भाई। सेथ रॉलिंस जो है ट्रिपल एच है, ब्रॉन ब्रेकर एज अ बटिस्टा भाई, उनकी तो बॉडी और जो उनका स्टाइल लग रहा है वो पूरा बटिस्टा लग रहा है भाई। पॉल हेमन ऑब्वियसली भाई रिक फ्लेयर। तो भाई ये पूरी एवोल्यूशन बनती जा रही है, बस एक बंदे की और कमी है जो फ्यूचर हो भाई, और फ्यूचर को ये उठा सकते हैं या तो NXT से या फिर किसी भी मेन रोस्टर से भी ये लोग ले सकते हैं भाई। ऑस्टिन थ्योरी का भाई नाम सबसे ऊपर आएगा, लेकिन भाई ऑस्टिन थ्योरी को तो WWE जो है वो फेस की तरफ ले जा रही है, क्योंकि उसका तो फेस टर्न करवाया जा रहा है। लेकिन भाई ट्रिपल एच का कुछ अलग ही दिमाग चलता है, हील टर्न भी करवा सकता है। और जहां तक मुझे लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी को जरूरत है, अगर ऑस्टिन थ्योरी इनके साथ ऐड हो जाता है तो वो काफी बड़ी बात होगी। लेकिन भाई एक और बड़ी चीज भाई, तो और भी बंदे ऐड होंगे और वो कोई NXT का सुपरस्टार हो तो भाई मैं ज्यादा बेटर मानूंगा। मैं सोच सकता हूँ कि वो जो रिकी स्टैम्स आया ना भाई, वो जो AEW से आया भाई अब यहाँ पर WWE में, तो शायद उसको ले सकते हैं WWE। लेकिन सेथ रॉलिंस के वो उस नजरिए की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस चाहते हैं हार्ड वर्कर जो कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई औकात नहीं है। तो भाई ऐसे में कोई एक नया बंदा अगर देखा जाए तो वो तो ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर, इन्हीं में से कोई आता है जिसके पास काफी पोटेंशियल है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है भाई अच्छे से। तो उन्हीं में से कोई आएगा फ्यूचर वाला बंदा, तो देखेंगे भाई वो बंदा कौन होगा। लेकिन ये फैक्शन बड़ी बनने वाली है। एक और बड़ा नाम जो कि ज्वाइन हो सकता है सेथ रॉलिंस के साथ, मैंने कहा कि भाई वो कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसके ऊपर लोग ज्यादा परवाह नहीं करते, कंपनी जिसकी परवाह नहीं करते, लेकिन वो हमेशा अपना 100% देता है। और ऐसा एक ही बंदा है भाई जो कि अभी अभी मेरे ध्यान में आया, और उसका नाम है फिन बैलर भाई। और याद करो वो रिपोर्ट्स भाई कि फिन बैलर के ऊपर मेजर फोकस होने वाला है, फिन बैलर लॉकर रूम का लीडर बनने वाला है, फिन बैलर के साथ चीजें अच्छी होने वाली है। वो जो रिपोर्ट्स निकल के आई थी, तो अब वो सही कर सकते हैं भाई। फिन बैलर भाई सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करे भाई। सेथ रॉलिंस और फिन बैलर का इतिहास हम जानते हैं भाई, ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, लेकिन भाई फिन बैलर की किस्मत खराब है तो उसको चमकाया जा सकता है। और ये तो सिर्फ एवोल्यूशन की बात है, अब जो है अथॉरिटी की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये चीजें अथॉरिटी की तरफ जाने वाली है। सेथ रॉलिंस जो है वो खुद की अथॉरिटी बना रहा है। सेथ रॉलिंस जो है एक टाइम पर अथॉरिटी का स्टूडेंट था भाई, यानी कि ट्रिपल एच जो है लीडर था और ये स्टूडेंट था भाई। अब स्टूडेंट जो है वो खुद टीचर बन चुका है, ट्रिपल एच से जो भी कुछ सीखा है भाई। देखो भाई मेरा मानना ये है कि भाई जब पहले ट्रिपल एच था, ट्रिपल एच को रिप्लेस अगर किसी ने किया है तो सेथ रॉलिंस है भाई। वो सारी जिस तरीके से की टेक्निक्स होती हैं वो सब सेथ रॉलिंस ने की हैं भाई। उसी तरीके से बिजनेस में अपनी पकड़ बनाए रखना और इस तरीके का हेयर स्टाइल भाई, तो वो मुझे भाई ज्यादातर जो है सेथ रॉलिंस ट्रिपल एच की याद ज्यादा दिलाता है भाई। तो इसलिए भाई सेथ रॉलिंस के अंदर ट्रिपल एच ही दिखता है भाई मुझे ज्यादातर। भले ही वो शॉन माइकल को अपने आदर्श
मानते हैं, तो भाई काफी अमेजिंग चीजें हैं ये। इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कौन किसको रिप्लेस कर दिया या फिर किस में किसकी छवि नजर आती है उसके ऊपर। लेकिन फिलहाल इसकी बात करते हो तो भाई सेथ रॉलिंस अगर अथॉरिटी बना रहे हैं तो सेथ रॉलिंस के साथ ब्रॉन ब्रेकर आ चुके हैं जो कि बटिस्टा होंगे, जो कि बटिस्टा वाला रोल प्ले करेंगे। उनके साथ एक फ्यूचर बंदा टॉप गाय है वो भी होगा और पॉल हेमन रिक फ्लेयर वाला काम करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एवोल्यूशन नहीं है, ये एक अथॉरिटी है, उसका मिक्सचर है। तो इसमें भाई सेथ रॉलिंस की वाइफ है यानी कि बेकी लिंच का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उनका हील टर्न हो चुका है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हील टर्न करवाया है भाई, और वो भी द मैन बेकी लिंच का। तो वो कोई आम बात नहीं है भाई। हमने हमेशा देखा है कि ट्रिपल एच जो है वो स्टेफनी मैकमैन को अपने साथ रखते थे, चाहे वो एवोल्यूशन का टाइम हो या फिर अथॉरिटी का टाइम हो, और हमेशा जो है स्टेफनी ने ट्रिपल एच का साथ दिया है हर एक जगह पर। तो भाई बेकी लिंच का भी फर्ज बनेगा और वो भी साथ दे सकते हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस का। और तो भाई बेकी लिंच का तो मुझे कंफर्म है कि भाई बेकी लिंच तो ज्वाइन होने वाली है इस अथॉरिटी में। पॉल हेमन की पहली जो है एक शायद वुमेन रेसलर जो है पॉल हेमन गाय बन सकती है भाई। तो भाई सेथ रॉलिंस, फिन बैलर, ब्रॉन ब्रेकर, बेकी लिंच एक टीम में भाई, तो सोचो ये कितनी बड़ी टीम होगी भाई, कितनी बेहतरीन टीम होगी भाई। मतलब ये सच में भाई एक अथॉरिटी लेवल होगी और इसका जो दबदबा है ना भाई वो बिल्कुल वैसा दिखाया जाएगा जैसे ब्लड लाइन का था, एवोल्यूशन और अथॉरिटी का था। तो वही सेम चीजें होने वाली है और जब ऐसी चीजें होती है तभी बिजनेस सबसे टॉप पर जाता है और उसका जो मेन गाय होता है वो हमेशा टॉप पर रहता है और वो है फिलहाल सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। और इनके अपोजिट जो इनके अगेंस्ट लड़ने वाले हैं वो है फिलहाल तो रोमन रेंस और सीएम पंक। लेकिन क्योंकि बेकी लिंच हील टर्न कर गई, सेथ रॉलिंस की वाइफ है, तो ऑब्वियसली भाई एजे ली का फाइनली रिटर्न हमें देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द भाई। ये मान लो पक्का भाई 100% श्योर सीएम पंक और एजे ली एक साथ आएंगे मिक्स टैग टीम मैच में भी, समर स्लैम या फिर मनी इन द बैंक में कहीं पर हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर बेकी लिंच सेथ रॉलिंस एक साथ अलाइन होकर लड़ेंगे अगेंस्ट सीएम पंक और एजे ली भाई। तो ये मिक्स टैग टीम मैच फ्यूचर में हमें देखने को जरूर मिलेगा और रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का 1-on-1 होगा, ठीक है भाई। और फिन बैलर भाई अगर सामने से कोडी रोड्स या फिर ऐसा कोई बंदा है जो रोमन की टीम को ज्वाइन करता है तो भाई उसके साथ फिर फिन बैलर की राइवलरी चलेगी। मतलब भाई पूरा मजा आएगा भाई। हो सकता है ब्लड लाइन वर्सेस सेथ रॉलिंस की जो अथॉरिटी होने वाली है वो भी हो सकता है भाई। तो भाई सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और ऊपर से भाई सैमी ज़ेन भाई उसका हील टर्न भी होने सकता है भाई, उसका हील टर्न के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है भाई। मुझे तो लगा था भाई मंडे नाइट रॉ पर शायद वो हील टर्न करने ही वाला है। मतलब मुझे क्या, हर किसी को ये लगा था, पहले तो मुझे ही लग रहा था, बाद में जब मैंने इंटरनेट स्क्रॉल किया भाई तो भाई मैंने देखा कि सबको यही लग रहा था कि भाई ये हील टर्न करने वाला है, लेकिन नहीं किया भाई उसने। वहां पर जिमी उसो आ गया शायद इसीलिए। तो भाई अब मजा आने वाला भाई। सेथ रॉलिंस जो है अपने प्राइम पर जा रहा है। सेथ रॉलिंस का जो है अब सबसे टॉप नॉच कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा जिसमें वो मसाया वाला ही कैरेक्टर प्ले कर रहा है, लेकिन इस बार बेहतर तरीके से। और बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस को एक साथ लाकर फिर से वो स्टोरी जिसको लोग वर्स्ट मानते हैं उसको बेहतर तरीके से पुल ऑफ किया जा सकता है, क्योंकि बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस भी चाहते हैं कि भाई वो खुद से जो है दोनों एक साथ मिक्स टैग टीम में आए और कुछ बेहतर कुक करके दें लोगों को, कुछ इंटरेस्टिंग दें। और ये सबसे बेस्ट टाइम है भाई बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस को एक साथ लाकर एक बेहतरीन स्टोरी पुल ऑफ करने का, ब्रॉन ब्रेकर को ओवर करने का, फिन बैलर की किस्मत को जागृत करने का। मतलब भाई मैं तो चाहूंगा कि भाई फिन बैलर इस टीम को ज्वाइन करे और कोई नहीं भाई, फिन बैलर होना चाहिए। ऑस्टिन थ्योरी को भी ला सकते हो, ऑस्टिन थ्योरी को भाई अगेंस्ट में डाल दो। ऑस्टिन थ्योरी अगर अगेंस्ट में होगा तो भाई उसका ज्यादा फायदा होगा सच में भाई। उसको रोमन रेंस और सीएम पंक के साथ टीम में डाल दो भाई, मजा आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बातें करें तो सिर्फ बैकलैश पर चीजें जा रही हैं। बैकलैश में एक टैग टीम मैच जो है हम एज्यूम कर सकते हैं कि टैग टीम मैच होने वाला है, लेकिन भाई ये टैग टीम मैच अगर होता है तो ये ओपनिंग में होगा या फिर मेन इवेंट में, क्योंकि अगर रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना को तो कंफर्म है भाई, तो फिर वो तो मेन इवेंट करेगा और ये मैच भी भाई किसी मेन इवेंट से कम नहीं है। तो भाई बैकलैश क्या हो गया भाई, ये तो रेसलमेनिया 100 लग रही है। तो भाई सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तुम्हारे थॉट्स इसके ऊपर बताओ। ये फैक्शन जो है और ज्यादा बढ़ने वाली है, अनप्रेडिक्टेबल बैडएसरी होने वाली है भाई पूरी तरीके से। वैसे अगर सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर की टीम को कोई नाम देना हो तो वो होगा भाई फ्रिकिन बैडएस भाई। और अगर द मैन भी ज्वाइन कर ले तो भाई द मैन फ्रिकिन बैडएस। भाई साहब क्या टीम बन रही है भाई, मुझे मजा आ रहा है भाई। सेथ रॉलिंस का टॉप कैरेक्टर हमें देखने को मिलने वाला है, सबसे टॉप गाय वो होने वाला है पॉल हेमन के साथ मिलकर। तो भाई मैं तो काफी खुश हूं। तुम समझ सकते हो भाई मेरी खुशी के 7वें आसमान पर कितनी चढ़ चुकी होगी, क्योंकि भाई रोमन रेंस के फैंस उनको रोमन का प्राइम मिल चुका है, सीएम पंक के फैंस तो भाई ऑब्वियसली भाई उनको भी उनका प्राइम मिल ही चुका है। मेन इवेंट कर लिया भाई, हो गया तुम्हारा। तो भाई अब सेथ रॉलिंस की बारी है भाई। अब सेथ रॉलिंस वो बनेगा जो उसको होना चाहिए था, जो भाई हमेशा से सेथ रॉलिंस को भाई हमेशा से सेकंड फेस देखा गया है भाई, कि वो दूसरा बंदा है, हमेशा वो दूसरे नंबर पर रहा है बिकॉज ऑफ रोमन रेंस। रोमन रेंस जो है हमेशा नंबर 1 पर रहा पिछले 10 सालों में, और उस वजह से सेथ रॉलिंस जो है हमेशा आउटशाइन हुआ है, हमेशा जो है सेथ रॉलिंस को कम आंका गया भाई, सेथ रॉलिंस के ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो अब टाइम आ चुका है कि भाई सेथ रॉलिंस का प्राइम आने का। और तुमने क्या सोचा भाई, ट्रिपल एच का फेवरेट सुपरस्टार तो सेथ रॉलिंस है ना भाई, ट्रिपल एच का स्टूडेंट सेथ रॉलिंस है भाई, और रैंडी ऑर्टन उसका दोस्त है भाई। तो भाई अगर उसके एरा में इन दोनों की बातें नहीं होगी, ये दोनों अगर टॉप गाय नहीं होंगे तो और कौन होगा भाई।
तो भाई रैंडी ऑर्टन चैंपियन बनने वाला है, सेथ रॉलिंस जो है अपने प्राइम पर जाने वाला है। तो भाई अब ये नहीं होगा तो और क्या होगा भाई? तुमने सोचा भाई ट्रिपल एच ने इतना कुछ क्यों किया होगा? विंस मैकमैन के टाइम पर विंस मैकमैन ने अपने फेवरेट बंदों को भाई टॉप पर चढ़ा दिया। अब भाई ट्रिपल एच का ये टाइम आ चुका है, ट्रिपल एच का एरा है, तो ट्रिपल एच के बंदे ही टॉप पर होंगे ना भाई, जो कि हैं भाई सेथ फ्रिकन रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर, रैंडी ऑर्टन। भाई यही तो है। रैंडी ऑर्टन इतने सारे मैचेस ऐसे ही थोड़ी ना हारा है। ट्रिपल एच के साथ डील की कि रैंडी ऑर्टन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने वाले हैं, सेथ रॉलिंस जो है टॉप गाय रहने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेस रहने वाला है। अब शायद सेथ रॉलिंस के ऊपर भाई टिकट बिकेंगे सेथ रॉलिंस के नाम पे भाई, तो मजा आने वाला है। तुम्हारे थॉट्स मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।